हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको कि RMSA के नाम से जानते हैं। RMSA क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं, इसके अलावा इसका वित्तीय प्रबंधन किस तरीके से है। और ये तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है क्या। RMSA ये पूरे भारत में पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है। इसे मार्च 2009 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो 2009 से 10 के बीच में शुरू हुआ। ये जो योजना है इसके अंतर्गत मल्टी डायमेंशनल रिसर्च, तकनीकी परामर्श और वित्तीय पोषण सहायता भी शामिल है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 15 से 16 वर्ष की आयु के सभी युवाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता युक्त माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना की गई। माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का गठन किया गया और इसके लिए 4 दिसंबर 2009 को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली में इसका गठन किया गया और वर्ष 2010 में RMSA को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। RMSA वित्तीय प्रबंधन जब स्टार्ट किया गया था उस समय केंद्र और राज्य दोनों मिलके 75:25 रेशियो में वर्क करते थे और प्रेजेंट टाइम पे ये 50-50% इनका योगदान है। नोडल एजेंसी की बात करें तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। इस योजना का उद्देश्य गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए माध्यमिक स्तर पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा में पहुंच बढ़ाना और सुधार लाना। योजना में सभी माध्यमिक स्कूलों के लिए निर्धारित मानकों का निर्धारण करके महिला पुरुष सामाजिक आर्थिक भेदभाव और निःशक्तता की बाधा को हटाकर 2017 तक और 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिधारण को प्राप्त करके माध्यमिक स्तर की शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय पहुंच प्रदान करना है। शिक्षा की गुणवत्ता की सुधार करके कक्षा 9 से 10 के लिए नामांकन बढ़ाने की परिकल्पना इसके अंतर्गत की गई। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अगर उद्देश्य की बात करें तो इसके कई उद्देश्य हैं। जैसा शिक्षा के लिए सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना। लिंग, सामाजिक, आर्थिक और विकलांगता बाधाओं को दूर करना। नेक्स्ट है 2017 तक 100% नामांकन प्राप्त करना और 2020 तक सभी छात्रों का सार्वभौमिक प्रतिधारण, मतलब जो एडमिशन ले चुके हैं वो छोड़ के ना जाएं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का एक उद्देश्य ये भी है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, साथ ही लिंगानुपात के अंतर को कम करना, सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों को करना, माध्यमिक शिक्षा ले रहे जितने भी बालक हैं या बालिका है उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में जो भी दूर हैं अगर तो भी माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जो माध्यमिक विद्यालय के लिए 5 किलोमीटर या फिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर 7 से 10 किलोमीटर के अंदर हो, ये भी इनका एक उद्देश्य है कि बच्चों को किस तरीके से माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और वो उनके एरिया में कहाँ पे हो, अगर नहीं है तो उनको उस एरिया में स्थापना की जाए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए माध्यमिक शिक्षा की परिकल्पना की गई और इस संबंध में सामाजिक न्याय के लिए बराबरी विकास पाठ्यक्रम। RMSA का मुख्य उद्देश्य ये भी रहा कि जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं उसकी भौतिक सुविधाएं, कर्मचारी, स्थानीय सरकार या फिर निकाय, शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के मामले में कम से कम सुझाए गए मानकों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का स्तर सुधारना और यह भी सुनिश्चित करना कि माध्यमिक शिक्षा ले रहे सभी छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले और कॉमन स्कूल सिस्टम को भी लागू किया जाए। जितने भी प्रेजेंट टाइम पे जो स्कूल हैं उनकी रणनीतियों को चेंज किया जाए। प्राथमिक विद्यालयों को उन्नयन करके माध्यमिक स्तर की शिक्षा भी प्रदान की जाए। मौजूदा जो भी स्कूल हैं उनकी इमारतों को इस तरह से चेंज किया जाए कि जो दिव्यांग हैं उनको भी आसानी हो कि वो वहाँ पहुँच सकें और शिक्षा प्राप्त कर सकें। जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं जैसे स्कूल की बिल्डिंग हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, चेयर, लाइब्रेरी, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे
उपलब्ध कराई जाए। अगर इन सब में कुछ कमियां हैं तो उन्हें सुधारा जाए। जितने भी शिक्षक हैं, अगर वहाँ पे अतिरिक्त शिक्षकों की ज़रूरत है तो शिक्षकों को भी नियुक्त किया जाए और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। अगर क्लास 8th तक जो बच्चे पास हो चुके हैं उनको ब्रिज कोर्स के थ्रू कैरिकुलम बताया जाए, उनको अवगत कराया जाए माध्यमिक शिक्षा के लिए। और जो बहुत ही ग्रामीण इलाके में या फिर पहाड़ी इलाके में जो टीचर्स हैं उनके लिए आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाए और महिला शिक्षकों के लिए भी आवासीय सुविधा के लिए प्राथमिकता दी जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स RMSA के उद्देश्यों के अंतर्गत थे। इसके अलावा ये बात करते हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की जो योजना है वो किस तरीके से कार्यरत है। पहला पॉइंट है कि 5 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण किया जाए और 1 किलोमीटर के दायरे में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनके अपने भवन हैं, जिनमें विस्तार के लिए खाली भूमि है, उनमें 4 अतिरिक्त कक्ष एवं प्रयोगशाला का निर्माण कराकर आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति कराया जाए। उन्हें माध्यमिक विद्यालयों में बदला जाए। और ये भी निर्णय लिया गया है कि इस अभियान के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या फिर जो अल्पसंख्यक हैं, बच्चों को माध्यमिक शिक्षा की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करें। लड़कियों के लिए छात्रावास या फिर आवासीय विद्यालय या फिर स्कॉलरशिप, स्कूल ड्रेस, जो बुक्स हैं, इन सबको उपलब्ध कराया जाए। जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। इसके अलावा सभी गतिविधियों की विशिष्टता हो, संयुक्त शिक्षा दी जाए और जो मुक्त और दूरस्थ सीखने के लिए ज़रूरतों के फैलाव की आवश्यकता है उनको भी, और डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू भी एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। माध्यमिक स्तर पर ये ध्यान दिया जाए कि जो विज्ञान है, माध्यमिक स्तर पर ये ध्यान दिया जाए कि साइंस, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दिया जाए। शिक्षकों को ट्रेंड किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। इसके अलावा ICT का यूज़ शिक्षा में किया जाए, कैरिकुलम में भी चेंज किया जाए और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर बनाने के लिए टीचिंग स्किल को भी डेवलप किया जाए। इस तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास की अवधारणा पर आधारित है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और ये भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख योजना है जिसका मुख्य जो उद्देश्य था वो माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना था, इसकी गुणवत्ता में सुधार लाना था। इसके अलावा इसको 2009 में शुरुआत की गई और पूरे भारत में लगभग 9 से 10 के बीच में इसे लागू कर दिया गया। इसके उद्देश्य के अंतर्गत सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि किसी भी बच्चे के घर के उचित दूरी पर माध्यमिक विद्यालय प्रदान करना और उनका नामांकन दर में वृद्धि करना। इसका उद्देश्य सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर यहाँ पे लिंग, सामाजिक, आर्थिक और विकलांगता की जो बाधाएं थी उनको दूर करना था और सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करके माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना था। अगर हम इसके प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो ये है कि RMSA का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह छात्रों को माध्यमिक शिक्षा इस तरीके से प्रदान की जाए कि उनमें सुधार हो, साथ ही सर्वांगीण विकास हो और माध्यमिक शिक्षा स्कूलों के मानकों को भी निर्धारण किया जाए। देश भर में जितनी भी लड़कियां हैं उनको शिक्षा प्रदान की जाए, उनको विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए उनकी शिक्षा से संबंधित। और पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही इसका जो पहुंच है, वो जो लक्ष्य है उनको प्राप्त कर लिया जाए। अगर हम इसकी प्रभाव की बात करें कि माध्यमिक शिक्षा अभियान का माध्यमिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, तो पहला तो ये था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो भी गुणवत्ता मानक जो निर्धारित किए थे उसको लागू किया गया, जो कि अनिवार्य कर दिया गया है। और जो पिछड़े राज्य हैं, देश भर के अधिकांश जितने भी राज्य हैं, स्कूल हैं, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो क्लासरूम है उनको बढ़ाया गया। और साइंस टीचिंग के लिए एक लैब भी हर कॉलेज में डिसाइड की गई कि होनी आवश्यक है, ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो साइंस में
बढ़े। इसके अलावा छात्रों को साहित्य प्रदान करने के लिए लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस को बताया गया, जो कि स्कूल्स में अब होती है। बच्चों की सुविधा के अनुसार टॉयलेट, प्यूरीफायर, डिस्पेंसर ये सब भी लगाए गए, ताकि स्कूल में आने के बाद उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इससे रिलेटेड। तो ये सारे चेंजेस इसके थ्रू हो रहे हैं। और हॉस्टल की भी स्थापना की गई है और हॉस्टल भी स्थापित किए गए हैं, ताकि जो बच्चे दूर से आते हैं उनको भी शिक्षा के पूर्ण अवसर मिले। और बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है उसे व्यावसायिकता पर केंद्रित किया जाना चाहिए। बच्चों को उन विषयों की अनुमति दी जानी चाहिए जिनसे कि वे रुचि रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें वोकेशनल कैरिकुलम भी ऐड किया जाना है। ओपन लर्निंग सिस्टम के थ्रू बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे विकल्प देने के अवसर प्रदान करता है। और एकीकृत शिक्षा को भी प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के थ्रू। शिक्षकों के दृष्टिकोण के संबंध में कि वे बच्चों को किस तरीके से संपर्क में आए, कैसे उचित ट्रेनिंग लेकर उनको अच्छे से अच्छे टेस्ट प्रोवाइड कराएं ताकि वो और अच्छा बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हुए हैं। इसके अलावा जो इसके मार्गदर्शक जो सिद्धांत रहे वो ये था कि सार्वभौमिक पहुंच हो, समानता, सामाजिक न्याय, प्रासंगिकता, विकास, पाठ्यचर्या और संरचनात्मक पहलू और निष्पक्षता की ओर कदम। ये सभी 4 पॉइंट्स से संबंधित इस अभियान की शुरुआत की गई और इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को ज़्यादा ध्यान दिया गया कि किस तरीके से उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएं, क्या सुविधाएं दी जाएं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के प्रति जागरूक हों और शिक्षा ग्रहण करें। यहाँ पे क्लासरूम के भी नॉर्म्स बताए गए कि 40 बच्चों पे एक टीचर हो, कितना बड़ा रूम हो। ये सब चीज़ें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उनके अंतर्गत इन्हीं सब बातों पर चर्चा की गई कि कैसे विज्ञान प्रयोगशाला को यूज़ में लाया जाए ताकि बच्चों के इंटरेस्ट डेवलप हो। सब्जेक्ट से संबंधित लैब उपकरण होने चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, बायोलॉजी के लिए। क्लासरूम तो होना ही चाहिए और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासरूम भी होने, प्रिंसिपल रूम, ऑफिस, कंप्यूटर रूम, जो लाइब्रेरी है, गर्ल्स के लिए एक्टिविटी रूम, टॉयलेट, पानी के लिए जो सुविधाएं हैं। इसके अलावा आर्ट से रिलेटेड जो कल्चरल प्रोग्राम है उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों, फर्नीचर अच्छा किया जाए, साथ ही खेल का मैदान भी हो। स्कूल में अगर जगह हो तो वहाँ पे प्लेग्राउंड भी हो। इसके अलावा क्लासरूम हो गया, स्कूल बिल्डिंग हो, उसको भी समय समय पर मरम्मत करवाई जाए। अगर और कुछ चेंज किया जाए तो वो भी चेंज कराया जा सके। और इन सभी चीज़ों के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान विद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है, जिससे छात्रों को अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, क्या उद्देश्य हैं, क्या इसके सिद्धांत रहे, इसके अलावा ये किस तरीके से कार्य कर रहा है और कैसे, और इसका वित्तीय प्रबंधन क्या है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।